तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वैसे आज का ये वीडियो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि आप मूवी या ट्रेलर देख के समझ ही जाते। पर मैंने सोचा आपको उससे पहले ही बता दूं कि इस मूवी के अंदर अश्वत्थामा और भेरवा के बीच फ़ाइट होगी। पर इन दोनों के बीच फ़ाइट क्यों होगी, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कौन जीतेगा इन दोनों की फ़ाइट में, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गेम लवर या वेब सीरीज़ लवर हो तो आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ छुपा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच फाइट क्यों होगी। जहाँ पे आज से कई महीने पहले एक पोस्टर आया था जिसमें दो मुक्के आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे मैंने इसको पहली बार देखा था तब मुझे लगा कली वर्सेस कल्कि के होंगे। बाद में पता चला नहीं, ये भेरवा और अश्वत्थामा के बीच की फ़ाइट के हैं। अब इन दोनों में क्यों आखिर फ़ाइट हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी हिडन डिटेल्स इसमें बुज्जी एंड भेरवा वेब सीरीज़ में भी है, पर आपने ऑफकोर्स मिस ही कर दी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने बुज्जी और भेरवा वेब सीरीज़ देख ली तो आप काफ़ी करीब है हिंट के। अगर नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हर कोई जाना चाहता है, और इसके अंदर ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो कहीं पे भी नहीं है पूरी दुनिया में। कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी और बाहर पूरी भूखमरी, भूख प्यास सब है। और इसके अंदर जाने के लिए चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स। यूनिट्स वहाँ की करेंसी को बोलते हैं। जहाँ अभी हमारे रुपए चल रहे हैं उस टाइम पे यूनिट्स चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सब समझ ही गए होंगे। आपने वेब सीरीज़ में भी देखा होगा। तो इसमें अलग क्या है, अब आप जानते ही हैं कि प्रभास एक है बाउंटी हंटर। और बाउंटी हंटर में क्या होता है कि बाउंटी उसको कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स को किसी ना किसी तरीके से परेशान करते हैं, उन सभी को बाउंटी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स उन सभी को बहुत बड़ा इनाम देती है जो उन बाउंटीज़ को पकड़ के लाता है, यानी कि बाउंटी हंटर्स को काफ़ी बड़ा इनाम देती है, जैसे 50,000 यूनिट, 20,000 यूनिट। और ऐसे जोड़ जोड़ के लोग 1 मिलियन यूनिट करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं। आप सभी लोगों ने इसके टीजर में देखा ही होगा कि कैसे एक रोबोट शिव मंदिर के अंदर आ रहा है। उसके नेक्स्ट सीन में अश्वत्थामा के पेट पे गोली लगी हुई है। इसका मतलब यही है कि अश्वत्थामा उसे मार देता है और उसके चक्कर में उनके पेट पे गोली लग जाती है। इस वजह से कॉम्प्लेक्स इनकी बाउंटी देगा। और भेरवा भी एक बाउंटी हंटर है, तो वो ज़रूर इनके पास आएगा। जिससे पहले कई सारे बाउंटी हंटर्स आएंगे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। और अश्वत्थामा उन सभी को सिर्फ यही एक बात कहेगा कि अश्वत्थामा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद भेरवा आएगा अपनी सुपर कार बुज्जी में बैठ के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा के ऊपर कई सारी बाउंटी रखी हुई होगी इस वजह से। और कोई भी नहीं पकड़े जाने की वजह से भेरवा जाएगा एंड में। और हमें फिर एंड में भेरवा और अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो मुक्के वाला सीन भी हमें देखने को मिल सकता है। अब ये तो हो गई इन दोनों की लड़ाई की बात की ये दोनों लड़ाई क्यों करेंगे आपस में। अब जानते हैं इन दोनों की लड़ाई के बीच में जीतेगा कौन। ये बताने से पहले आपको वो सरप्राइज़ बता देता हूँ कि वो सरप्राइज़ क्या है। अगर आपने कभी भी लाइफ में माइनक्राफ्ट गेम खेला है और आपने कभी भी नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ देखी है तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये जान के कि नेटफ्लिक्स एक वेब सीरीज़ ला रहा है जो माइनक्राफ्ट की है। यानी कि माइनक्राफ्ट पे एक बेस्ड वेब सीरीज़ आएगी एनिमेटेड, जिसे देखने पे हमें काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में से जीतेगा कौन, तो अगर बात करें भेरवा की तो भेरवा के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। और अश्वत्थामा की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये एक महाभारत का योद्धा था जिसने रातों रात पांडवों की जीती हुई सेना को हराने के कगार पे ले आया था। इसी वजह से इन दोनों की फाइट का अगर विश्लेषण करें तो भेरवा कौन है, इस बेस पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आती है। अगर भेरवा एक कॉमन मैन है तो पहली पॉसिबिलिटी यही है कि अश्वत्थामा इसको काफ़ी हद तक हरा देगा और फिर भेरवा अश्वत्थामा के मकसद को जान के इसके साथ मिल जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की ओर चलते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी ये हुई कि भेरवा कल्कि का ही अवतार है तो अश्वत्थामा समझ जाएगा और वो बाद में इनसे लड़ेगा नहीं, वो सीधा अपनी हार मान लेगा और प्रभास और अश्वत्थामा मिलके कली का सामना करेंगे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की ओर से, जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आई असुर 2 के क्लाइमैक्स को देख के, जहाँ पे असुर में शुभ कहता है कि धर्मराज और महाराज कल्कि, भगवान कल्कि मिलके छल रचते हैं। यानी कि इसमें धर्मराज यानी यमराज का भी एक पावरफुल रोल होगा। इस हिसाब से हो सकता है कि भेरवा धर्मराज का ही रोल प्ले करे, क्योंकि और कोई रोल फिट बैठता ही नहीं है। अगर ये धर्मराज हुए तो इसमें साफ साफ पता चलता है कि अश्वत्थामा और धर्मराज के बीच फाइट होगी तो माता लक्ष्मी आएगी और इन दोनों को लड़ाई करने से रोकेगी और इनका मकसद याद दिलाएगी।
और अश्वत्थामा और भैरवा मिलके भगवान कल्कि को ढूंढेंगे और यही सब इसमें दिखाया जाएगा। ये सब मेरी थ्योरी है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये सब हमें मूवी देखने के बाद में ही पता चलेगा। और आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी सच हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।